बुंदेलखंड में एक बार फिर एनकाउंटर में 2 बदमाश हुए ढेर। जहां जालौन में 10 मई को पुलिस सिपाही भेटजीत सिंह की हत्या करने वाले आरोपियों के उरई फैक्ट्री एरिया में छिपे होने की पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर शुरू कर दी फायरिंग, जिसमें एक इंस्पेक्टर को लगी गोली, जबकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के चलते बच गए 2 सिपाही। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश एनकाउंटर में हो गए ढेर। उरई के ही रहने वाले थे दोनों बदमाश। यूपी निकाय चुनाव के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का पहला रिएक्शन आया सामने, जहां उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर चुनाव में धांधली करने का लगाया आरोप। कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर जीता गया है यह चुनाव। भाजपा ने साम दाम दंड भेद का किया इस्तेमाल। अब बीएसपी भी नहीं बैठेगी चुप। वक्त आने पर बीजेपी को जरूर मिलेगा इसका जवाब। गाजियाबाद में निर्दलीय निर्वाचित सभासद के विजय जुलूस में नोट उड़ाने का वीडियो आया सामने, जिसमें घोड़े पर बैठे नजर आए सभासद के पति। उनके पीछे चल रही थी समर्थकों की भारी भीड़। तभी भीड़ में शामिल एक युवक ने हाथ में लेकर हवा में उड़ाए नोट। वार्ड नंबर 23 का है मामला। पुलिस ने बिना परमिशन के रैली निकालकर चुनाव आदेश के उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की कर्म भूमि उरई में भाजपा प्रत्याशी को बसपा से मिली करारी हार। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा के गृह नगर कोंच में 36 साल बाद खिला भाजपा का कमल। उरई में बसपा प्रत्याशी गिरिजा देवी ने भाजपा प्रत्याशी रेखा वर्मा को 9000 से अधिक वोटों से हराकर दूसरी बार हासिल की अध्यक्ष की कुर्सी। तो वहीं कोंच में हुए कड़े मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप ने अपने ही बागी नेता को 43 वोट से हराकर जीत की हासिल। मध्य प्रदेश में रविवार को 2 अलग अलग हादसों में नदी में डूबने से 5 लोगों की हो गई मौत। जहां जबलपुर में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव पटेल के 24 वर्षीय इकलौते बेटे व उसके 23 वर्षीय दोस्त की नर्मदा नदी में डूबने से चली गई जान, जिससे भाजपा नेताओं में दौड़ी शोक की लहर। तो वहीं हरदा में अजनाल नदी में नहाने के दौरान डूब गए 3 किशोर, जिनकी भी हो गई मौत। झांसी में व्यापार मंडल ने बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करके मनाया मदर्स डे। जहां उत्तर प्रदेश महिला व्यापार मंडल द्वारा वृद्धाश्रम में एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें वृद्ध माताओं का सम्मान कर उन्हें उपहार स्वरूप भेंट किए गए कपड़े। ललितपुर के मड़ावरा में लापरवाह इंचार्ज प्रधानाध्यापक पर हुई बड़ी कार्रवाई। जहां शिक्षण कार्य में लापरवाही बरतने, विद्यालय से लगातार गायब रहने पर पति द्वारा उनके फर्जी हस्ताक्षर बनाने के साथ ही वित्तीय अनियमितता के आरोप में उच्च प्राथमिक विद्यालय कुर्रट में तैनात इंचार्ज प्रधानाध्यापक फरजाना खातून को कर दिया गया सस्पेंड। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी मेहरौनी व बिरधा को दिए जांच के आदेश। झांसी में बेटी की शादी से 6 दिन पहले मां की सड़क हादसे में हो गई मौत। वह अपने देवर के साथ भात देने जा रही थी मायके, तभी समथा थाना क्षेत्र में नींद की झपकी आने पर वह चलती हुई बाइक से गिर गई नीचे, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई मौत। शादी के पहले दुल्हन की मां की मौत से परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया शव। बांदा में गांव के ही एक युवक ने 13 साल की मासूम बच्ची के साथ किया रेप। जहां किसी काम से खेत पर गई हुई थी बच्ची, तभी अकेला पाकर बच्ची को पकड़कर सुनसान रास्ते पर ले गया आरोपी और रेप की वारदात को दिया अंजाम। बाद में बच्ची को डरा धमकाकर मौके से हो गया रफू चक्कर। हालत गंभीर होने पर बच्ची को मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू। जालौन की 7 नगर पंचायत सीटों का बीती रात तक परिणाम आ गया सामने। जहां नगर पंचायत सीटों में 5 पर भाजपा ने जीत की हासिल, जबकि 2 सीटें भाजपा के बागी निर्दलीय उम्मीदवारों को हुई हासिल। वहीं जिले की सबसे बड़ी नगर पंचायत 8 में पहली बार बैठेगा अध्यक्ष, जहां इस सीट पर भाजपा से बगावत करने वाली जिला पंचायत सदस्य पूनम हुई है विजय। मेरठ में रविवार को बसपा एआईएमआईएम पार्टी के समर्थकों में आपस में हो गई मारपीट। जहां चुनावी जीत का जश्न मनाने के चलते दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में हुआ विवाद और देखते ही देखते दोनों पक्षों की तरफ से शुरू हो गई मारपीट। दोनों ने एक दूसरे पर फेंकी बोतलें व किया पथराव, जिसमें 3 लोग हो गए घायल। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर दोनों पक्षों पर कार्रवाई की। कही बात यात्री सुविधाओं के लिए प्रयासरत रेल प्रशासन ने रविवार से झांसी मंडल के बबीना स्टेशन पर अहमदाबाद वाराणसी साबरमती एक्सप्रेस को 2 मिनट का दिया ठहराव। सांसद अनुराग शर्मा ने पिछले दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर साबरमती एक्सप्रेस को बबीना में ठहराव किए जाने की करी थी मांग, जिस पर आज रेल प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद शुरू कर दिया गया ठहराव। सांसद ने बबीना स्टेशन पर ठहराव के बाद प्रस्थान के समय हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इससे बबीना के लोगों को यात्रा करने में मिल सकेगी काफी राहत। राजधानी भोपाल में जाट महाकुंभ का किया गया आयोजन, जिसमें पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान और फिर पूर्व सीएम कमलनाथ हुए शामिल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जाट महाकुंभ में वीर तेजाजी बोर्ड का गठन करने की घोषणा। तेजाजी महाराज के निर्माण दिवस तेजादशमी पर ऐच्छिक अवकाश का भी किया ऐलान। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा जाट समाज का इतिहास। वहीं कमलनाथ ने कहा कि वह नहीं करते घोषणा, क्रियान्वयन पर रखते हैं विश्वास। झांसी नगर निगम के वार्ड नंबर 3 भट्टा गांव खिरकपट्टी से भाजपा प्रत्याशी अमित राय की हुई झांसी में सबसे बड़ी जीत।
जहां उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1674 वोटों के भारी अंतर से हराकर हासिल की जीत, जिससे उनके समर्थकों में दौड़ी खुशी की लहर। जीत के बाद सभासद अमित राय ने वार्ड के सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्र का अच्छे से विकास कराने व वार्ड के लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहने का किया वादा।